मैंने सरकार से जो SC/ST छात्र है इसको स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, उसने लागू करने की बात की थी। ये सारे विषय पर मेरा माइक को बंद कर दिया गया था। माइक के बंद करने के कारण जब विधानसभा में माइक बंद कर दिया गया था, कैमरा हटा लिया गया था, जो घटनाक्रम हुई और जिस प्रकार एक दलित के बेटा को आवाज को दबा दिया जाता है एक साजिश के तहत सरकार के दबाव में, ये सारे विषय पर मुझे 2 दिनों तक निष्कासित किया गया। मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूँ जो 2 दिन के बदला 200 दिनों तक मुझे निष्कासित कर दो, लेकिन जो मांग मैंने बिहार के जनहित में रखा है उस चीज को मान लो। लखिंदर पासवान को निष्कासन पर कोई चिंता नहीं है। किसी भी विधायक का निलंबन का प्रस्ताव जो सदन का नेता होता है वह लाता है, लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा सदन का नेता नीतीश कुमार जी है, सदन का नेता ने निलंबन का प्रस्ताव नहीं लाया। जो कहीं संविधान में ऐसा नहीं है जो विधानसभा में जो विधानमंडल दल के नेता प्रस्ताव नहीं लावे और संसदीय कार्य मंत्री इसका प्रस्ताव लावे, ये बिल्कुल अनुचित है। संविधान से हटकर मेरे साथ कार्रवाई किया गया है। विजय कुमार चौधरी जी केवल जवाब दे देना, क्या निलंबन का प्रस्ताव देने का अधिकार उनको है? क्या निलंबन का प्रस्ताव सदन का नेता का देने का अधिकार है? माफी मांगिएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। इस वक्त हम लोग राजभवन के पास है, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ से सामने विधानसभा दिख रहा है और ये राजभवन है। कल लखविंदर पासवान जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनको कल माइक तोड़ने के इल्जाम पे उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान माइक तोड़ दिया था, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया। जिसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक और नेतागणों ने फैसला लिया कि वो विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। राज्यपाल से मिलने आए हैं, अब मिल के क्या बातें होंगी, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। सवाल मेरे माफी मांगने और न मांगने का नहीं है जी। सवाल मेरा यह है, जो जनहितकारी विषय मैंने उठाया था, जो सेविका सहायिका का मानदेय का वेतन बढ़ाने की मैंने मांग की थी, मैंने जो बिहार में डीजल और पेट्रोल पर से वैट टैक्स बिहार सरकार से घटाने की मांग की थी, मैंने सरकार से जो SC/ST छात्र है इसको स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, उसने लागू करने की बात की थी, ये सारे विषय पर मेरा माइक को बंद कर दिया गया था। माइक के बंद करने के कारण जब विधानसभा में माइक बंद कर दिया गया था, कैमरा हटा लिया गया था, जो घटनाक्रम हुई और जिस प्रकार एक दलित के बेटा को आवाज को दबा दिया जाता है एक साजिश के तहत सरकार के दबाव में, ये सारे विषय पर मुझे 2 दिनों तक निष्कासित किया गया। मैं अपने निष्कासन पर भी अड़ा हूं और मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं जो 2 दिन के बदला 200 दिनों तक मुझे निष्कासित कर दो, लेकिन जो मांग मैंने बिहार के जनहित में रखा है उस चीज को मान लो। लखिंदर पासवान को निष्कासन पर कोई चिंता नहीं है। अभी स्पीकर ने कहा है कि आप माफी मांग लीजिए, सदन चलना जरूरी है, माफी मांग लीजिए। कि आप समझ लीजिए लोकतंत्र के मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर में संवैधानिक जो अधिकार मेरा है वो न्याय संगत जो संवैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कहीं से नहीं है, किसी भी विधायक का निलंबन का प्रस्ताव जो सदन का नेता होता है वह लाता है, लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा सदन का नेता नीतीश कुमार जी है, सदन का नेता ने निलंबन का प्रस्ताव नहीं लाया। जो कहीं संविधान में ऐसा नहीं है जो विधानसभा में जो विधानमंडल दल के नेता प्रस्ताव नहीं लावे और संसदीय कार्य मंत्री इसका प्रस्ताव लावे, ये बिल्कुल अनुचित है। संविधान से हटकर मेरे साथ कार्रवाई किया गया है। विजय कुमार चौधरी जी केवल जवाब दे देना, क्या निलंबन का प्रस्ताव देने का अधिकार उनको है? क्या निलंबन का प्रस्ताव सदन का नेता का देने का अधिकार है? माफी मांगिएगा। किसी भी परिस्थिति में बिहार के दलित समाज के बेटा के साथ अन्याय ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 और 25 में इसका जवाब बिहार के दलित दे देगा। जो संवैधानिक अधिकार है, मेरे संवैधानिक अधिकार को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस अस्त्र को, उस अधिकार से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता। लखिंदर जी, एक सवाल है हमारा कि मानदेय का जो बात है वो लगातार प्रोटेस्ट करते आ रही हैं गर्दनी बाग में महिलाएं, ये तीसरा बार वो प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी। इससे पहले आपने कभी सवाल उठाया था जब आपकी सरकार थी तो आपने आप समझ लीजिए, मैं प्रथम बार बिहार विधानसभा में आया हूँ, मैं पिछला विधानसभा ही इस बातों को रखा था, उस समय भी यही मुख्यमंत्री थे जो आज मुख्यमंत्री है। मैं इस विधानसभा में रखा हूँ, किसी भी व्यक्ति के 5950 रुपया मानदेय देना, एक सेविका को, एक सहायिका को 2960 रुपया मानदेय देना, ये 100 रुपया से भी कम है। ये क्या न्याय उचित है? क्या सरकार यही चाहती है? शिक्षक को समान काम के समान वेतन मांग रहा है, तो न्याय उचित है क्या? बीजेपी सरकार में तो नहीं दिया यह बीजेपी, यह जो भारत, आपको जानकारी ले लीजिए, हाँ। यह अभी सेविका और सहायिका जो मानदेय है उसका जो है 60% आज भी भारत सरकार दे रही है।
जो 5975 रुपया दिया जाता है उसमें 4500 रुपया भारत से सरकार देती है और शेष पैसा हम तो वही कह रहे हैं ना, जितना भारत सरकार दे रही है सहायिका और सेविका का वेतन उतना ही वेतन आप दे दो। तो आप देख रहे थे ये लखिंदर पासवान थे, इन्होंने कल विधानसभा सत्र के दौरान माइक को तोड़ा था, जिसके बाद इन्हें 2 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया। और बीजेपी के तमाम विधायक नेतागण यहाँ आए हुए थे राज्यपाल से मिलने, उन्होंने राज्यपाल से मिला और उसके बाद लखिंदर पासवान ने कल क्या कुछ हुआ था उन्होंने सामने से बताया कि उनकी आवाज़ को दबाया गया, विधानसभा में उनके माइक को बंद कर दिया गया था, इसीलिए उन्होंने गुस्से में माइक को तोड़ दिया और उन्हें निष्कासित कर देना जो कि बिल्कुल गलत था। लखिंदर पासवान ने ये भी कहा कि उन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई थी, इसीलिए उनकी वीडियो उनके माइक को बंद कर दिया गया। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।